नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। क्या सत्ता के दो केंद्रों की वजह से देश को नुकसान हुआ है? ये सवाल खड़ा हुआ है दिग्विजय सिंह के बयान के बाद। दरअसल पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सत्ता के दो केंद्र का प्रयोग असफल साबित हुआ है। उसके बाद कल जनार्दन द्विवेदी ने दावा किया कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी है। अब आज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो पार्टी की राय को तो मानते हैं, लेकिन वो इस बात पर कायम है कि सत्ता के दो केंद्र का प्रयोग कामयाब नहीं रहा है। मैंने आज तक कभी बात अपनी वापस ली नहीं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने इस बयान से साफ कर दिया कि वो अब भी अपनी उस राय पर कायम है जो उन्होंने कुछ दिन पहले दी थी। मेरी राय में सत्ता के दो केंद्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा है। पार्टी और सरकार की कमान एक आदमी के पास होनी चाहिए। आपको बता दें कि सत्ता के दो केंद्र का मतलब है सरकार और पार्टी के प्रमुख का अलग अलग होना। जैसे यूपीए सरकार के प्रमुख मनमोहन सिंह हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी के पास है। पिछले 9 साल से पार्टी अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो संबंध रहे हैं, वैसा उदाहरण आमतौर से नहीं मिलता है। शायद भविष्य के लिए भी यही स्थिति आदर्श है। ये बात जब मैं कहता हूं तो मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्श के रूप में कहता हूं। मेरा मत एक बात है और पार्टी का मत एक बात, इसलिए जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है। मैंने आज तक कभी बात अपनी वापस ली नहीं है। मतलब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी की राय को तो सर माथे लगाया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि यूपीए में सत्ता के दो केंद्र होने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ है। बड़ा सवाल कि क्या वाकई इस जोड़ी ने देश का भट्ठा बैठा दिया? कांग्रेस के अंदर जो बातें कारपेट के अंदर थी, वो बातें अब कारपेट के ऊपर आ गई। इसमें एक बात तय है कि कांग्रेस में सत्ता के दो केंद्र हैं, जिसके वजह से कांग्रेस का भी बुरा हाल हो रहा है और देश का भी बुरा हाल हो रहा है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि जनता उनको फिर से इस चीज का करने का मौका दे, लेकिन पब्लिक में ऐसी माहौल दिख नहीं रहा है। उनको ये लग गया है कि राहुल जी क्लिक नहीं करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ये मोहरा कहीं पीट न जाए। तो वो चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था भी रहे, ताकि बलि का बकरा अगर बनाना हो तो मनमोहन सिंह को बनाया जा सके। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की जोड़ी ने देश को नुकसान पहुंचाया। हमारी आज की इस चर्चा में हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी, साथ ही समाजवादी पार्टी से सांसद नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद महाबल मिश्रा जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। महाबल मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह पार्टी के महासचिव जब ये कहते हैं कि सत्ता के दो केंद्रों का जो एक्सपेरिमेंट किया वो नाकाम रहा, उसके बाद ये पूरा देश जानना चाहता है कि क्या ऐसे में फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की जोड़ी से देश को नुकसान हुआ है? ऐसा नहीं है। यूपीए 1 भी, नेहा जी, यूपीए 1 भी और यूपीए 2 भी दोनों 9 साल से चल रहा और हमने 4 साल में देखा है यदि मनमोहन सिंह आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का प्रयास करते हैं, अर्थव्यवस्था करते हैं और वो काम करते हैं, एजेंडा लाते हैं विकास का, तो श्रीमती सोनिया गांधी सामाजिक संरचना की बात कहती है, उससे समन्वय में काम होता है। और सिर्फ पार्टी अध्यक्षा नहीं है, वो यूपीए के चेयरमैन भी है। इसलिए मुझे लगता है बहुत अच्छी समन्वय के काम है और आदरणीय जनार्दन द्विवेदी साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है और आगे भविष्य की बात भी कही है। और पिछले भी देखें ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के, तो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब अध्यक्ष पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, डीके बरुआ अध्यक्ष हुआ करते थे। आप देखें हमारे शर्मा जी, जब इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, शर्मा जी
हमारे अध्यक्ष हुआ करते तो थे। फिर दिग्विजय सिंह इस को तरह ऐसा से कहने की परिपाटी जरूरत चलती क्यों आ पड़ी? रही है। वो तो अभी पिछले अपने बात- बयान पर कायम है महाबल जी। वो कह रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही थी, सत्ता के 2 केंद्रों को नाकाम रहकर जो बात उन्होंने कही थी उस पर कायम है वो। दिग्विजय सिंह एक महान नेता है हमारे पार्टी के। उनका किस परिप्रेक्ष्य में कहना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह ये भी कहा जो पार्टी की लाइन को मैं मानता हूं पाने है, लेकिन व्यक्तिगत उनका जो राय था उन्होंने जाहिर किया है। किस परिप्रेक्ष्य में किया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो दोनों में समन्वय है और डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी देश के विकास में शाहनवाज दोनों का हुसैन बहुत जी, बड़ा भूमिका और अगर योगदान है। समन्वय है मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी में, तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी के महासचिव और इतने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जो बिल्कुल बेबाक बोलते हैं, उन्हें ये कहने की जरूरत पड़ी कि ये जो प्रयोग है ये नाकाम रहा है और ऐसा फिर नहीं होना चाहिए? देखिए, सवाल ये है कि देश में एक संदेश गया था कि सोनिया जी ने सत्ता को ठुकरा दिया और वो प्रधानमंत्री नहीं बनी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और एक त्याग की मूर्ति के तौर पर कांग्रेस के लोगों ने उनको देश में पेश किया। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तो ठुकरा दी लेकिन सत्ता नहीं ठुकराई। दिग्विजय सिंह जी का बयान ये बताता है कि आज कांग्रेस में 2 सत्ता के केंद्र हैं देश में, एक 10 जनपद है, एक 7 रेस कोर्स है। और ये बयान कांग्रेस के महासचिव का बयान है। जैसा नेहा जी आपने सही कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, लेकिन पार्टी का ये मत अलग है। तो ये जो दिग्विजय सिंह का अपने पार्टी के बारे में राय कौन है इन दोनों में? हम कैसे डिफर होंगे? या महाबल जी नहीं, यही सवाल आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने पूछा कि प्रधानमंत्री जी या सोनिया जी देश को बताएं कि कौन सत्ता के जो 2 केंद्र हैं उसमें हावी कौन है, किसकी चल रही है। क्योंकि देश दुनिया में प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पद नहीं है। प्रधानमंत्री का पद इस देश में संवैधानिक पद है। उस पर बैठे हुए व्यक्ति के काम में दखल देने का किसी को चलिए, तो आप कह रहे हैं कि इस बयान के बाद सवाल ये उठता है कि ये 2 सत्ता के केंद्र, इनमें से हावी कौन है? नरेश अग्रवाल जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए और देश को बताएं कि प्रधानमंत्री के पास शक्ति है या सोनिया जी के पास शक्ति है। दिग्विजय जी देश का जो नुकसान हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये भी देश जानना चाहता है। दिग्विजय जी मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री रह के उन्होंने जाना है कि सत्ता के 2 केंद्र जब होते हैं तो कहीं न कहीं काम करने में तकलीफ होती है। हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात को कहते रहे हैं कि ये सरकार रिमोट पे चल रही है, सरकार का रिमोट कहीं और है। मैं भी बहुत दिनों से देख रहा था, कांग्रेस में परंपरा रही कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री देश में होता था, दोनों में तारतम्य होता था, लेकिन प्रधानमंत्री हरदम मजबूत रहता था। लेकिन इधर ये देखने को आया है कि रिमोट जो कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में है यूपीए के चेयरपर्सन की हैसियत से, वो रिमोट की वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने को असहज महसूस कर रहे हैं और इसी मारे देश की सरकार देश को रिजल्ट नहीं दे पा रही जो आज देश के सामने स्थिति बनी हुई है। तो दिग्विजय भाई, बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल की वजह से प्रधानमंत्री असहज महसूस कर रहे हैं। क्या इस रिमोट वाली सरकार से देश का नुकसान हुआ है? नरेश अग्रवाल जी, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। जी, आऊंगी मैं आपके पास सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी से हमने 2 मेहमान बुलाए हैं। महाबल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जो जनार्दन द्विवेदी की बात है, पार्टी की लाइन, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रभा ठाकुर जी भी जुड़ गई हैं। हम दिग्विजय सिंह का पक्ष भी जो है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी के भीतर से ये 2 आवाजें उठ रही हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रभा ठाकुर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। प्रभा जी, सत्ता के 2 केंद्र का जो प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है उसे दिग्विजय सिंह नाकाम बता रहे हैं, असफल बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस जोड़ी ने देश को दरअसल नुकसान पहुंचाया है? देखिए, ये जो विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनसे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो यही कहेंगे। नहीं, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं असहाय प्रधानमंत्री, बेबस प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये नाकाम रहा है प्रयोग। नहीं, कहाँ कमजोरी नजर आ रही है? जरा भारतीय जनता पार्टी अपने गरेबार में झांक के देखे। श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने पूरी पार्टी असहाय हो गई है। इनके दिग्गज नेता
बड़े बड़े नेता असहाय हो गए हैं, किसी बोलती बंद है। नहीं, प्रभा जी, कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के आगे मनमोहन सिंह की सरकार असहाय है। बारे में बात करें ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक तालमेल है। एक तरफ यूपीए की अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी है, प्रधानमंत्री जी है हमारे, वो दोनों इस तरह के विवादों पर मुस्कुरा कर रह जाते हैं। तो फिर इतने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल है सोच समझ का। तो फिर दिग्विजय सिंह ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? जिससे कि हमेशा जनता का हित हुआ है। ऐसा तालमेल अगर यूपीए के घटक दलों की एक समन्वय समिति बना के आपने कर लिया होता तो शायद देश का ज्यादा भला होता। इसकी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी। जो जरूरत है वो हमारी पार्टी और यूपीए पूरी कर रहे हैं। ठीक है, रशीद किदवई जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी भी मौजूद हैं। प्रभा जी, चलिए उनसे थोड़ा सा कोशिश करते हैं इस चीज को समझने की। रशीद किदवई जी, दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के बड़ा संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है। सवाल मैं शाहनवाज जी आपके पास आऊंगी। जी बोलिए। कांग्रेस से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए आपने दो कांग्रेसी बुला लिए। अरे मेरे से अकेले प्रभा जी बात कर लेते हैं। नहीं, शाहनवाज हुसैन जी, हमले हो गया, जवाब मैं दूं नहीं। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। नहीं सर, दो कांग्रेस पार्टी से इसीलिए मेहमान बुलाए हैं ताकि स्थिति साफ हो। ये समझ नहीं आ रहा है, कोई भी दिग्विजय सिंह की बात पर रोशनी डालने के लिए तैयार नहीं है, जवाब नहीं मिल रहा हमें। रशीद किदवई जी आप बताइए, दिग्विजय सिंह को फिर ऐसा कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि ये प्रयोग नाकाम रहा है? नया देखिए, मैं इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताता हूं, आपको संक्षेप में बताता हूं कि जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि मैं प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक नहीं हूं, शादी नहीं करूंगा, वो सेंट्रल हॉल की बात थी, वो अखबारों में छपी। तो राहुल गांधी को बाद में ये हुआ कि उनकी बात जो भावना थी उसको ठीक से पेश नहीं किया गया। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं इसको जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने कब कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा? ये आप गलत कोट कर रहे हैं। अच्छा सुन लेते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि पूरी बात तो सुन लीजिए आप। नहीं, संसद में कब कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा? ये आप गलत की बात मत कहिए। तमाम अखबारों में मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था अखबारों में सेंट्रल हॉल अखबारों में, लेकिन पार्लियामेंट में कब कहा? मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट की बात नहीं कह रहे हैं गांधी जी ने, तो उनको सुन लीजिए। प्रभा जी आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। जी बोलिए। राहुल गांधी की पूरी बात छपी थी, पर कम से कम सही बात बोले। उसके बाद तो दिग्विजय सिंह ने उसके ऊपर सफाई दी कि ऐसी बात नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, राहुल गांधी बनेंगे। और देखिए, कांग्रेस जनों में ऐसी भावना है कि दो पावर सेंटर से इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप, जो अथॉरिटी होती है वो नहीं हो रही, जैसे इंदिरा गांधी के समय में होता था या राजीव गांधी के समय में, कि डिसीजन लेने में आसानी होती थी, खासतौर से फॉरेन पॉलिसी। और कई बार हमने देखा है, चाहे वो इटालियन मरीन्स का मामला हो या दूसरे मामले हो, कि उसमें जो होता है एक बीच में कम्युनिकेशन गैप नजर आता है। जब ये बात हो गई तब प्रधानमंत्री खेमे को लगा कि अगर एक इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है और ये दूसरी बात हो रही है कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, तो उस भावना को ध्यान में रखते हुए जनार्दन द्विवेदी जी ने ये बयान दिया है। तो इसमें कोई गलत सही की बात नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस का जो अभी जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो प्रधानमंत्री के पद के रूप में नहीं है, तो उसमें लेकर के उसका जो एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना हुआ है, उसकी जो खामियां हैं उसको ये बात उजागर करती है। तो इससे ये कोई कांग्रेस जनों में कोई ये बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं एक खामी, एक कमी को शायद ये उजागर करती है कि क्या समन्वय उतना नहीं है, क्या देश के भले के लिए कुछ ऐसे फैसले हैं जिनमें देरी हुई है, क्योंकि समन्वय कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के बीच नहीं है। आपसे संक्षेप में समझना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह के बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि ये दो सत्ता केंद्रों की क्या जरूरत थी, इन्होंने देश को क्या दिया? देखिए, मैं दिग्विजय सिंह के बयान से पूरी तरह से सहमत हूं। एक प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पद है, उनके साथ एक पीएमओ होता है, उसके साथ उनके आर्थिक नीति या दूसरी नीतियों के सलाहकार होते हैं, एक प्लानिंग कमीशन होता है। ऐसे में एक और सत्ता का केंद्र बनाने की क्या जरूरत है? इससे काम चल सकता है। और जहां तक सरकार संगठन का काम है, संगठन का काम है कि वो सरकार की अच्छी जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच में लेके जाए और जनता का फीडबैक है वो सरकार तक पहुंचाए। ये काम तो यहाँ संगठन ने किया नहीं है। उल्टे अगर आप अपनी सलाह भी दें लेकिन सलाह थोपे नहीं। यहाँ तो कुल मिलाकर माहौल ऐसे बना है कि एनएससी ने अपनी सलाह थोपी है, राहुल गांधी ने अपनी सलाहें थोपी हैं सरकार के ऊपर और सरकार को उन पर अमल करना पड़ा है। इसका असर ये हो रहा है कि आप तो मनरेगा भी चाहते हैं, आप भोजन का अधिकार भी चाहते हैं, उसके लिए 1,30,000 करोड़ की सब्सिडी भी आप स्वीकार कराना चाहते हैं, लेकिन इन योजनाओं पर अमल के लिए इसके जरिए सरकार संगठन अपनी वाहवाही लूटना चाहता है। लेकिन इस पर अमल के लिए सरकार को जो डीजल के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, जो केरोसिन जो गैस सिलेंडर का
कि जो संख्या वो सीमित करनी पड़ती है और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये जो अंतर है उसके अंदर फिर सरकार के हिस्से में सारी गालियां जा रही हैं, ये कुल मिलाकर हो रहा है। तो शाहनवाज और जी, शायद मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ये चाहते हैं कि इशारा ये कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के सामने 2014 में ऐसी स्थिति आए तो वो अपनी मां की तरह प्रधानमंत्री पद आउटसोर्स ना कर दे, प्रधानमंत्री पद आउटसोर्स ना करें। लेकिन शाहनवाज जी, आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जब अच्छे कामों की बात आती है, आदिवासियों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, भोजन का अधिकार किसने दिया, तो वो वाहवाही जाती है सोनिया गांधी के पास, और जब बात आती है सरकार की नाकामियों की कि फैसले नहीं लिए गए, तो उसका ठीकरा फूटता है प्रधानमंत्री के सिर? देखिए, जो प्रधानमंत्री का पद है वो जिम्मेदारी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। इसलिए जितनी भी बातें होंगी सरकार में, महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार होगा या कोई भी विषय होगा, तो प्रधानमंत्री जी पर लोग कहेंगे कि साहब आपके प्रधानमंत्री रहते ये हुआ। लेकिन जो दूसरा सत्ता का केंद्र है उनकी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, वो तो हिडन तौर पर वो काम कर रहा है सत्ता का केंद्र। विजय विद्रोही जी ने सही कहा कि आप एनएसी में डिसीजन लेते हैं, आप सरकार पे थोपते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं है देश के सामने। अकाउंटेबिलिटी तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसी कांग्रेस के नेता का नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में अगर दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव हैं, वो कह रहे हैं सत्ता का 2 केंद्र है, तो इससे देश विदेश में संदेश गलत जाएगा कि सत्ता का 2 केंद्र है। यहाँ से ही महावल जी और प्रभा ठाकुर जी और हर बार की तरह राशिद किदवई जी भी कांग्रेस का ही पक्ष रखते हैं। तो 3 लोगों ने कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखा है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो पक्ष रखा उसका क्या जवाब इनके पास है, ये देश जानना चाहता है कि आखिर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हम ये मानते हैं मुस्कुरा रहे हैं। जी, 2 केंद्र हैं, अगर वो 2 केंद्र हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ 2 केंद्र हैं, तो सत्ता का 2 केंद्र क्यों होना चाहिए? एक पार्टी का केंद्र हो तो समझ में आता है, ठीक है महाबल जी, इसका सत्ता का केंद्र देश में एक ही होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री का होना चाहिए। शाहनवाज जी, कोई 2 केंद्र नहीं है, एक ही केंद्र है और उसका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है। सोनिया गांधी यूपीए के दिग्विजय सिंह जी ने कहा करती हैं और सामाजिक संरक्षण का अध्यक्ष होने के नाते वो राय देती है। और दिग्विजय सिंह जी कहा, उन्होंने कहा मेरा व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय नहीं कहा। और जहां तक है बीजेपी में ही केंद्र बहुत बटे हुए हैं, अडवाणी जी का केंद्र अलग है, आप देखिए मोदी जी का केंद्र अलग से कर लेंगे। पहले ये बताइए सत्ता का केंद्र 2 कैसे है? बीजेपी में उंगली कहां उठा रहे हैं, पहले आप अपना बताइए। नरेश अग्रवाल जी क्यों बच रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी भी नहीं बता पा रहे के बयान पर चर्चा कीजिए। हमारा एक ही पार्टी का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, सरकार के दिग्विजय सिंह की व्यक्तिगत राय से आप सहमत हैं कि नहीं? सोनिया गांधी है। जी, नरेश अग्रवाल जी। और मैं इतनी देर से भाजपा की बहस सुन रहा था, ऐसी बात पर कभी झुके हैं जो देश विरोधी हो, कांग्रेस की भी बहस सुन रहा था। हम तो न्यूट्रल हैं। हमारी बात जो है, मेरा कहना दिग्विजय भाई ने बड़ी दूर की बात कही है। प्रभा जी सुन लेते हैं, नरेश अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी को उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उन्हें लग रहा है कि कहीं भी ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी अगर बने तो उसके बाद एक दूसरी फोर्स होती रही पैरेलल, तो सरकार सही नहीं चलेगी। क्योंकि ये सरकार तो अभी रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी उसमें राहुल जी ने कह दिया कि ये बिल आना है तो बिल आ गया, सोनिया जी ने कह दिया ये लाना है तो लाना। मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम जी कहते देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं, इनको लाने से कोई भला नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती उनको लाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय भाई को दिखाई दे रहा है कि सत्ता के 2 केंद्र होना देश के लिए अच्छा नहीं है, और उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो हम सबको उनकी चिंता पर वाकई में विचार करना चाहिए। और मैं कहता हूँ हमने लोगों ने महसूस किया कि सारी बुराई सरकार पर जा रही है, सारी बुराई सरकार पर जा रही है, ठाकुर जी लग रहा है संगठन पर जा रही है। नरेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं जिनकी वजह से आप हुकूमत में है, ये नहीं रहना चाहिए। जरा बता, नरेंद्र मोदी जी अब प्रभा जी बोलने नहीं देना चाहती है। मुखातिब है, अब ये उनकी कमजोरी है। आप गलत पार्टी को कह रही हैं, दिल्ली दूर है। आप जो वो किसी की सुनने नहीं, जब आप वो किसी की सुनने नहीं चाहती। प्रभा जी को अगर अपने ही राग अलपना है तो हम लोग बेकार बैठे उन्हीं की बात सुन लीजिए। हम लोग उनकी बात सुन रहे हैं, हम लोग उनकी बात सुन रहे हैं।
मुझसे तो खैर हम लोग उनकी बात सुन रहे हैं, उनको भी शांतपूर्वक हम लोग की बात सुनना चाहिए। नरेश अग्रवाल जी, अगर हम लोग को सुझाव दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सत्यता कर रहे हैं, तो उनको आपने एक अहम बात उठाई, आपने कहा सत्ता के दो केंद्रों से योगी की बात नुकसान हो रहा है देश जिनके को। वजह से सरकार में इसका जवाब दीजिए आप। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल की बात भी आपको बीजेपी की बात लग रही है। नरेश जी बीजेपी की बात लगती है, हर तरफ से कान में बीजेपी आपको सुनाई देता है। नहीं, नरेश अग्रवाल आपके सहयोगी हैं। हम प्रभाजी किसी को बोलने नहीं देना चाहते अभी हैं, समर्थन वापस ले जाए तो सरकार चली जाएगी आपकी। हम अपनी राय देने आए हैं। अगर वो राय नहीं सुनना चाहती हैं तो ऐसा हम भी उनको नहीं बोलने देंगे। ऐसा नहीं कि प्रभाजी को कोई विशेषाधिकार बात कह रही हूँ, नरेश जी के लिए नहीं, समाजवादी। अब क्या जवाब दे रही उन्हें जिसमें सुनने की क्षमता न हो वो जवाब क्या देगा? नरेश जी रहे हैं, जवाब हमको दे रही हैं। फायदा है भाई, जो नरेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं, जवाब आप शाहनवाज हुसैन को दे रही हैं। जी प्रभा जी, आप सुन लेते हैं। प्रभा जी, मैं आपसे एक सवाल, नहीं, जो बात बीजेपी ने उठाई, जो बात नरेश अग्रवाल जी ने उठाई, सुन लीजिए प्रभा जी, तभी जवाब दे पाएंगी। जो मुद्दा उठा है वो मुद्दा भाई दिग्विजय ने उठाया, हमने नहीं उठाया। नेहा जी, जो मुद्दा उठाया भाई दिग्विजय सिंह ने उठाया, मैंने नहीं उठाया। तो उस मुद्दे पर प्रभारी बताएं कि दिग्विजय जी ने क्यों कहा। परमाणु करार को लेकर उन्होंने सरकार को दांव पे लगा दिया था, तो प्रधानमंत्री जी का प्रभा जी, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। ये दिग्विजय सिंह जी से कहिए, हम लोगों से क्यों कह रहे हैं? ये बात क्यों कह रहे हैं? दिग्विजय सिंह आप ही की पार्टी के इसको आप दिग्विजय सिंह जी से कहिए, हमसे मत कहिए। आप दिग्विजय प्रभा जी, आप दिग्विजय सिंह जी से कहिए, हम लोगों से मत कहिए। ये मुद्दा दिग्विजय जी ने उठाया है और अभी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। अर्थ समझिए। हाँ, अर्थ बताइए। नहीं, उनका कहने का मतलब शायद ये है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आप में अगर हिम्मत है खुल के दिग्विजय सिंह को क्रिटिसाइज करिए। अगर आप में हिम्मत है दिग्विजय सिंह को क्रिटिसाइज करिए। नहीं, पहले मैं दिग्विजय सिंह जी से बात करूंगी जब तो मुझे सारी बात पता लगेगी ना। मैंने तो सुना नहीं। प्रभा जी, सारी बात तो बता दी है। उन्होंने कहा ये प्रयोग नाकाम रहा है, इसके बावजूद आप खुलकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। शाहनवाज, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, उसके बाद इस सवाल को हम जरूर उठाएंगे कि सत्ता के दो केंद्रों में से कौन किस पर हावी है। रशीद किदवई जी, आपसे समझना चाहूंगी कि दिग्विजय सिंह ने ये बात क्यों कही, इस तरह की बात। देखिए नेहा, कांग्रेस के लिए जो आने वाला चुनाव है, साल भर का पीरियड बचा है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें मनमोहन सिंह की कामयाबी भी जनता के बीच में ले जानी है। ये बात याद रखनी चाहिए कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने बनाया। डुअल पावर सेंटर का जो मॉडल है वो सोनिया गांधी का मॉडल है। वो मजबूरी की स्थिति में बना था, तो सोनिया गांधी को उसको जनता के बीच में ले जाना है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं वंशवाद की काट करनी है, तो उसकी मनमोहन सिंह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। इस पृष्ठभूमि में दूसरी तरफ उन्हें राहुल गांधी को पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ाना है। तो दोनों स्थिति में कांग्रेस के पास ये चॉइस नहीं है कि मनमोहन सिंह या राहुल गांधी। यहाँ प्रश्न कांग्रेसियों के लिए है कि मनमोहन सिंह और राहुल गांधी, ताकि जनता के तो शाहनवाज जी, फिर क्या कहा जाए? ये सोच समझकर एक तरह से बयान दिया गया। पहले दिग्विजय सिंह का ये कहना कि 2 पावर सेंटर्स हैं और नाकाम रहे, और फिर जनार्दन द्विवेदी का कहना कि ये तो आगे के लिए भी आदर्श मॉडल होगा। यानी एक तरफ मनमोहन सिंह के लिए भी छवि ठीक रखना और दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए भी रास्ता साफ करना। देखिए, मैं जानता हूँ कि जनार्दन द्विवेदी साहब एक काबिल आदमी हैं। वो राहुल जी खुद कई बार मना कर चुके हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री पद का इच्छुक नहीं। लेकिन जो मेरे से पूछा, प्रभा जी जवाब दे रही हैं, तो वही उन्हीं को देने दीजिए। जी शाहनवाज जी, बोलिए। उनको ही देने दीजिए ना, मुझे बहुत दिक्कत। एक तो आवाज बहुत कम आ रही है। मैं तो उनके प्रभा जी के इसमें बोलता ही नहीं बीच में। मैंने आपसे कहा जनार्दन द्विवेदी साहब बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और जनार्दन द्विवेदी साहब का जो बयान है वो मजबूरी में दिया हुआ बयान है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में 2 पावर सेंटर हैं, इसमें क्या शक की गुंजाइश है। और ये बयान कोई बीजेपी की तरफ से नहीं आया, कोई समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, ये किसी और पार्टी ने नहीं दिया, ये कांग्रेस के महासचिव ने बयान दिया। और जहां प्रधानमंत्री और सोनिया जी के बारे में बयान दिग्विजय सिंह जी का टंग स्लिप भी नहीं है, उनका सोचा समझा बयान है और मजबूरी में काट किया हुआ बयान है जनार्दन द्विवेदी साहब का। वो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा ये आइडियल जोड़ी है, ये देश के अंदर अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार और संगठन नहीं है। यहाँ सरकार में भी जो भी बदनामी हो रही है वो मनमोहन सिंह जी की, और जो नाम हो रहा है, जो विजय विद्रोही जी ने पहले कहा कि साहब मनरेगा की योजना सोनिया जी का ड्रीम था, फूड फॉर सिक्योरिटी लाना, ये कोई मनमोहन सिंह जी का ड्रीम नहीं है,
ये सोनिया जी का ड्रीम। तो अच्छा मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, तो जितना बढ़िया बढ़िया चीज है वो सोनिया जी के नाम से, राहुल जी के नाम से जाएगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा उनके नाम से, और जितना बदनामी होगी वो बेचारे मनमोहन सिंह जी के नाम होगी। तो ये जो है, या तो जिम्मेदारी लीजिए आप, प्रधानमंत्री अगर सत्ता के केंद्र हैं तो जिम्मेदारी भी लीजिए ना। आप कहिए कि हाँ जो भी महंगाई बढ़ी है मनमोहन सिंह जी भी जिम्मेदार हैं, सोनिया जी भी जिम्मेदार हैं, लेकिन पहले ये तो तय हो जाए, सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं, पहले ये तो तय हो कि ये जोड़ी दिग्विजय सिंह के अनुसार नाकाम रही है या ये जोड़ी जनार्दन द्विवेदी देश के लिए अच्छा है के अनुसार आदर्श दुनिया में अच्छा संदेश जाएगा। जी चलिए, और ये बड़ा सवाल बना हुआ है जो दिग्विजय सिंह ने भी उठाया कि ये जोड़ी क्या नाकाम रही है या फिर ये सफल रही है। दोनों को आपस में किसी तरह लड़ाने की कोशिश है। लड़ाने की कोशिश नहीं है, आपको वक्त दिया गया था कि आप इसका जवाब दें, लेकिन कांग्रेस मेरे पास वक्त प्रधानमंत्री जी का ये पहला के लिए। प्रभा जी शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।